हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम कंटिन्यू नायक सीरीज का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। सबसे पहले 15 नंबर प्रैक्टिस सेट के 5 रिवीजन प्रश्न। मार्गी विजय कुमार का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथकली से है। और कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह केरल का है। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी से संबंधित है आपके पन्नालाल घोष। बैरा मुनि उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो कर्नाटक में आपका आयोजित किया जाता है बैरा मुनि उत्सव। सन 1969 में लोकसभा के प्रथम विपक्ष नेता कौन बने थे? तो राम सुभग सिंह यह लोकसभा के प्रथम विपक्ष नेता बने थे। कब बने थे? 1969 में। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह तो वो है शुक्र ग्रह, जिसे हम पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। सांझ का तारा, भोज का तारा भी शुक्र को कहते हैं। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का पहला क्वेश्चन। दृक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? तो माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को दृक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि मनाई जाती है। माघ फाल्गुन में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। और महत्वपूर्ण त्योहारों की बात कर लें जो हिंदी के कौन से महीने में मनाए जाते हैं, तो फाल्गुन महीना है, पूर्णिमा का दिन है, होली मनाई जाती है। फाल्गुन पूर्णिमा को होली, कार्तिक महीना है और अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है। करवा चौथ कार्तिक चतुर्थी को, रामनवमी चैत्र नवमी को, चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती, माघ पंचमी बसंत पंचमी और रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। कौन सा त्योहार हिंदी कैलेंडर के अंतिम महीने में मनाया जाता है? एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो होली कौन सा त्योहार हिंदी कैलेंडर के अंतिम महीने में? तो होली मनाया जाता है हिंदी कैलेंडर के अंतिम महीने में। दुर्गा पूजा षष्ठी को, दशहरा आश्विन माह में सभी मनाए जाते हैं। नवरात्र है, दशहरा है, दुर्गा पूजा है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लें। आर मुथुक्कनमल को 2002 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उनका योगदान है? तो भरतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली का संरक्षक होना, यह उनका योगदान है आर मुथुक्कनमल का। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें। हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी के सम्मान में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो डोंगरी महोत्सव। कौन सा महोत्सव? डोंगरी महोत्सव कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश में। कौन सी देवी के सम्मान में? तो हिडिंबा देवी के सम्मान में मनाया जाता है। और हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण त्योहारों की यदि हम बात करें तो नलवारी पशु मेला कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। बसंतोत्सव, यह भी हिमाचल प्रदेश का है। इसके बाद सायर महोत्सव, यह भी कहाँ का है? यह भी हिमाचल प्रदेश का है। इसके बाद हम बात करें हल्दा महोत्सव की, तो ये भी हिमाचल प्रदेश का है। पोरी उत्सव, ये भी हिमाचल प्रदेश का है। और डोंगरी महोत्सव आपसे क्वेश्चन में पूछा ही था, तो ये भी हिमाचल प्रदेश का है। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर दर्ज की गई है? तो बिहार और अरुणाचल प्रदेश, इनमें सबसे कम साक्षरता दर तय की गई है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, उससे पहले सबसे कम पुरुष साक्षरता दर बिहार की, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश। सबसे कम स्त्री साक्षरता दर की बात करें तो पहले पे बिहार है, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे आपका झारखंड है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मुराद अली एक प्रसिद्ध वादक हैं, तो मुराद अली का संबंध किससे है? मुराद अली का संबंध है आपका सारंगी से। ब्रजभूषण काबरा गिटार से संबंधित हैं। रविंद्र यावागल यह तबला से। चेतन जोशी का संबंध आपका बांसुरी से है। और महत्वपूर्ण नाम जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सारंगी से मोहिउद्दीन खान, ध्रुवा घोष, रामनारायण, साबरी खान, यह सब संबंध भी सारंगी से रखते हैं। मुराद अली का संबंध किससे है? सारंगी से है। ब्रजभूषण काबरा गिटार से है। रविंद्र यावागल यह तबला से है। चेतन जोशी यह आपके बांसुरी से है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी की है? तो हरियाणा ने खेलो इंडिया गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी की है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। सनी डेज एंड ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने लिखी है? तो सुनील गावस्कर की ऑटोबायोग्राफी है सनी डेज एंड ऑटोबायोग्राफी।
सनी डेज एंड ऑटोबायोग्राफी यह लिखी है सुनील गावस्कर ने, सुनील गावस्कर ने। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें उससे पहले और ऑटोबायोग्राफी जो महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की पुस्तक उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। सौरभ गांगुली ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, VVS लक्ष्मण 281 बियॉन्ड, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर वेरी इंपोर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। सिक्स मशीन क्रिस गेल, ट्रू कलर्स एडम गिलक्रिस्ट, इसके बाद इम्पैक्ट संजय मांगरेकर, और द डेफिनेट बायोग्राफी सचिन तेंदुलकर की वैभव पुरंदरे, और ड्राइवन यह विराट कोहली की है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली, VVS लक्ष्मण 281 बियॉन्ड, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर, सिक्स मशीन क्रिस गेल सिक्स मशीन, ट्रू कलर एडम गिलक्रिस्ट, द डेफिनाइट बायोग्राफी सचिन तेंदुलकर वैभव पुरंदरे, इम्पैक्ट संजय मांगरेकर, इसके बाद विजय लोकपल्ली लिखी है विराट कोहली की ड्राइवन। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया? तो 2021 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है। और पहली बार इसे दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को 1991-92 में। और दूसरे व्यक्ति गीत सेठी जिन्हें यह पुरस्कार मिला था बिलियर्ड्स के लिए, पहली महिला 1994 में कर्णम मल्लेश्वरी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्राप्त करती है। पहले क्रिकेटर कौन है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला? तो 1997 में सचिन तेंदुलकर जी को। पहले हॉकी कौन प्लेयर हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला? 1999 में धनराज पिल्लाई को। पहली महिला हॉकी प्लेयर कौन है जिसे यह अवार्ड मिला? तो रानी रामपाल को, जो कि हॉकी से संबंधित हैं। 25 लाख रुपए इसमें प्रदान किए जाते हैं। चिराग शेट्टी, सात्विक साईराजन 2023 में बैडमिंटन के लिए इन्हें प्रदान किया गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, प्रत्येक कबड्डी मैच की देखरेख के लिए कितने अधिकारी होते हैं? तो 6 अधिकारी होते हैं। प्रत्येक कबड्डी मैच की देखरेख के लिए कितने अधिकारी? 6। रेफरी, स्कोरर, सहायक स्कोरर, अंपायर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है आपका उड़ीसा में। उड़ीसा में कौन सा स्टेडियम? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। राउरकेला स्टील प्लांट जो कहाँ पर है? तो यह भी आपका कहाँ पे है? उड़ीसा में है। कहाँ पे है? जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में है। वरकतुल्ला क्रिकेट स्टेडियम जोधपुर में है। वानखेड़े मुंबई में है। यूनिवर्सिटी स्टेडियम लखनऊ में है। मानसिंह जयपुर में है। बारावती आपका कटक में है। निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है? तो संसद न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है। संसद का वर्णन कौन से आर्टिकल में है? तो 16, 79, 80, 81, ये तीनों आर्टिकल वेरी इंपोर्टेंट है। संसद 79 में, राज्यसभा 80 में और लोकसभा आपकी 81 में वर्णित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसकी स्थापना होती है। और कलकत्ता में 1774 में यह स्थापित होता है। एक्ट है 1773 का। और इसके मुख्य न्यायाधीश थे पहले एलिजा इम्पे। और पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को होती है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायाधीश अपना त्यागपत्र मुख्य न्यायाधीश को देते हैं, ये गलत है। प्रेसिडेंट को देते हैं, प्रेसिडेंट को। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 35 वर्ष या 6 वर्ष की आयु बिल्कुल सही है। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। 124(4) में यह वर्णित है आर्टिकल में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल कदाचार की स्थिति में हटाया जा सकता है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आर्टिकल 145 न्यायाधीशों का वेतन आपका आर्टिकल 125 में है। 125 में आपका न्यायाधीशों का जो वेतन है वह आर्टिकल कितने में है? 125 में है। इसके बाद IMP है अनुच्छेद 143, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, तो यह आपका 143 में है। 141 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश भारत के सभी न्यायालयों पर लागू होते हैं। और 139 में रिट याचिका जारी करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है। भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है? तो 3 स्तरीय त्रिस्तरीय संरचना है भारतीय न्यायपालिका की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद तदर्थ
न्यायाधीशों की नियुक्तियों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 127 अनुच्छेद 127 तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था कन्नौज तथा प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष में। निम्नलिखित चीनी यात्रियों में से किसने हर्षवर्धन और कुमार भास्कर वर्मा के राज्यों की यात्रा की थी? हैनसांग हर्षवर्धन के समय और कुमार भास्कर वर्मा के समय आया था। इसी यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? हैनसांग को कहते हैं। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स 629 से 644 एडी के बीच यात्रा करता है। सीओ की इसकी बुक थी। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट की प्रमुख रचना है हर्षचरित कादम्बरी। इसके 8 भाग हैं। कितने भाग थे? हर्षचरित के 8 भाग थे। इसके बाद नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किन सेनाओं के बीच लड़ा गया? तो गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। गुर्जर, राष्ट्रकूट, पाल कन्नौज के बीच जो त्रिस्तरीय युद्ध था उसमें भाग लिए थे। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल राजवंश के दौरान? तो नालंदा विश्वविद्यालय पाल वंश का कुमारगुप्त इसकी स्थापना करता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लें, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम में आपको लगाना है। अवरोही क्रम क्या होता है? सबसे बड़ा पहले आएगा, फिर उसके बाद आएंगे। सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, यह होता है आपका अकॉर्डिंग द देयर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर। पहले बृहस्पति आएगा, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, उनके में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो आपका शनि ग्रह आपका पार्थिव ग्रह नहीं है। शनि नहीं है, बुध है, शुक्र है, मंगल है। पार्थिव ग्रह को अब आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, स्थलीय ग्रह भी कहते हैं, चट्टानी ग्रह भी हम इन्हें कहते हैं। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, दिन व रात होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, यह दिन रात होने का कारण है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर यह सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। इनमें से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर। इसलिए सबसे लंबा दिन 21 जून को और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। 27 भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष शुरू की थी? तो 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना शुरू की थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन के लिए हम बात करें, भारतीय बैंकिंग लेन देन के संबंध में NEFT नेफ्ट का क्या अर्थ है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। भारत में स्थापित पहले बैंक का नाम क्या था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 से 1832 के बीच में इसका कार्यकाल रहता है। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। 1921 में इंपीरियल बैंक की। 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की। वर्ष 1969 में भारत में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण? तो 1969 में हुआ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और आप बताएंगे कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? कमेंट में। स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा होती है आपकी पनबिजली संयंत्र। उसके बाद है आपका रासायनिक ऊर्जा, तो डीजल जानत्र या रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण है। उसके बाद है आपका गतिज ऊर्जा, पवन चक्की और सौर तापीय विकिरण ऊर्जा का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 48 है ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान होता है। ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो बेकिंग सोडा NaSCO3 यह सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। इसके बाद जिप्सम का सूत्र CaSO4 × 2H2A जिप्सम होता है। CaSO4 1/2H2O यह होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। 34 नीला तोता क्या होता है? तो CuSO4 हरा कशिश, Fe2SO4 KMNO4 लाल दवा, फॉर्मेलिन SCHO CH3OH वुड स्प्रेड, क्लोरोफॉर्म CHCl3 ट्राइक्लोरोमेथेन इसे बोलते हैं, CH3N3 MIC मिथाइल आइसोसाइनेट होता है। यूरिया में मौजूद तत्व क्या है? तो CONH यह यूरिया में मौजूद तत्व हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, श्वसन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? तो अपचयन होता है। श्वसन प्रक्रिया के दौरान अपचयन होता है। शिशुओं के जठर रस में उपस्थित रेनन किसका पाचन करता है? तो रेनन करता है आपका प्रोटीन का पाचन। रेनन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। आंत में वसा का पाचन लाइपेज करता है। स्टार्च में शर्करा का पाचन एमाइलेज करता है। हाल ही में किसे हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे को हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र
उद्यान का उद्घाटन किया है? परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है तमिलनाडु। तमिलनाडु के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है। हाल ही में चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदले हैं? तो अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदले हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में। 100% घरेलू नल कलेक्शन वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। तवांग चोट टाइम्स चैंपियनशिप्स, यह भी आपकी कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। सैला सुरंग तवांग जिला, यह भी आपकी किससे? अरुणाचल प्रदेश संबंधित। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, आज के प्रैक्टिस सेट 16 का अंतिम क्वेश्चन। यदि आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद SY को सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हाल ही में कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? तो बिल्किस मीर यह पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है। मेड फॉर शेयरिंग, यह बाग है पेरिस ओलंपिक का ध्वज बाग, इसके 2024 के शरद कमल जी हैं। सेफ डे मिशन। नेक्स्ट, आज की क्लास का जो क्वेश्चन गृह कार्य के लिए दिया जाता है, पेरिस ओलंपिक कौन से क्रम के ओलंपिक गेम्स होंगे? कमेंट में आपको बताना है। तो आज की में उतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।